Hello students, today I am going to start our social study class, and in our class we will read our chapter 7, the climate of our country. स्टूडेंट्स मैंने जो है 2 से 3 चैप्टर्स जो हैं आपके स्किप कर दिए हैं और वो जो स्किप चैप्टर्स हैं उनको हम अपने आगे वाले टर्म्स में करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर 7 है ये यूनिट 1 में आ रहा है। ये यूनिट 1 के चैप्टर में हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 7 and 8 हैं। So today we will read our chapter 7, the climate of our country. क्लाइमेट कहते हैं जलवायु को, और हमारे देश की जो जलवायु है वो कैसी है उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस लेसन, हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में वी हैव लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है। सच एज फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट एंड प्लेटूज। सम प्लेसेस आर क्लोजर टू द सी, कुछ प्लेसेस जो कि समुद्र के पास होते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, उन सभी फैक्टर्स से हमारे देश की जलवायु जो है प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्लेसेस नियर द सी, वो प्लेसेस, वो जगह जो समुद्र के पास हैं, हैव कूलर क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु ठंडी होती है, देन दोज प्लेसेस विद फार फ्रॉम इट, उन प्लेसेस की अपेक्षा जो कि वहाँ से दूर हैं। द रीजन लोकेटेड इन माउंटेन्स, वो रीजन जो कि माउंटेन्स एरियाज़ में आते हैं एंड हिली एरियाज़ में आते हैं, आर कोल्डर दैन द प्लेसेस इन द प्लेन्स, और वो रीजन जो प्लेन एरियाज़ में आते हैं वो थोड़े से कम ठंडे होते हैं। जैसे हम लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं तो इस समय जो है बहुत ही गर्म, यहाँ पर गर्मी हो रही है, और यही अगर हम नैनीताल, मंसूरी चले जाएं, हिल एरियाज़ में चले जाएं, माउंटेन्स पे चले जाएं, तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है। वहाँ पर जो है सुबह शाम जो है बहुत ही ठंडक रहती है। द रीजन लोकेटेड द माउंटेन्स आर हिल आर कोल्डर दैन द प्लेसेस इन द प्लेन्स। इफ़ यू विजिट प्लेसेस, अगर हम उन प्लेसेस पर विजिट करें लाइक मुंबई एंड शिमला, यू विल नोटिस, तो आप जो है उन क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं उनको आप नोटिस करेंगे। ऑफ दीज टू प्लेसेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। शिमला जो है हिल एरियाज़ है और मुंबई जो है समुद्र के किनारे का एरिया है। यू विल नोटिस, आप वहाँ पर डिफरेंस नोटिस करेंगे। उन दोनों जगह पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ के क्लाइमेट को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड, एक जगह का जो क्लाइमेट है, जो उसकी जलवायु है, वो डिपेंड करती है ऑन द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के ऊपर। कौन से फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है, एंड डायरेक्शंस ऑफ द विंड, और वहाँ की जो हवाओं की डायरेक्शंस हैं, यानी हवाएं जो है किस डायरेक्शन में उड़ती हैं, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। The difference between weather and climate is a measure of time. The difference between weather and climate, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर कहते हैं मौसम को एंड क्लाइमेट कहते हैं जलवायु को। तो जलवायु और मौसम के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम समय के अकॉर्डिंग ही मेजर कर पाते हैं। वेदर शोज, हमारा जो मौसम है वो बताता है द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की कंडीशन को ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में हमारा वेदर जो है उसकी कंडीशन को, वातावरण की कंडीशन को बता देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी से दैट इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, कि आज जो है बहुत ही गर्मी है और बहुत ही नमी हो रही है, वी रेफर्स टू द वेदर, तो जो है हम उस समय उस पर्टिकुलर डे के वेदर के बारे में, उस डे के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि वो एरिया कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। फॉलो द डेली वेदर, और इन सभी डेली के जो वेदर्स है, जो हमारा डेली का जो मौसम है, इनकी रिपोर्टिंग हमको टेलीविज़न में, फ़ोन में, न्यूज़पेपर में हम रीड कर सकते हैं। दीज रिपोर्ट्स टेल यू, ये रिपोर्ट जो है हमको मैक्सिमम मीन सबसे ज़्यादा एंड मिनिमम और सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो हमें बता देता है। जैसे हम लोग अपने फ़ोन में ही देखते हैं तो हम लोगों को जो है उसका वेदर जो कितना ज़्यादा से ज़्यादा और कितना कम से कम होगा वो हम उसको देख सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रेफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का क्लाइमेट मीन्स जलवायु, किसी भी प्लेस की जलवायु
बताती है उसके मौसम की कंडीशन को एक प्लेस के ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, अगर हम जलवायु के बारे में, एक प्लेस की जलवायु के बारे में बात करते हैं, वी रेफर, तो हम बताते हैं कि वो जगह कितनी ज़्यादा गर्म है या वो जगह कितनी ज़्यादा ठंडी है। और ड्राई, और कितनी ज़्यादा वहाँ पर ड्राइनेस है, मीन्स हवाएं चल रही हैं, और कितनी ज़्यादा वहाँ पर नमी है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी से दैट द दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसा कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मीन क्या है? इट मीन्स दैट दिल्ली हैज़ एक्सट्रीम हॉट इन समर, जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इवन जब वहाँ पर विंटर्स का सीज़न आता है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड भी पड़ती है। The atmospheric condition of a place over a long period of time is called the climate. जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है, हमारे वातावरण की जो कंडीशन है, जो लंबे समय तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इट इज़ कॉल्ड द जलवायु, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। सम पार्ट ऑफ इंडिया आर वेरी हॉट, इंडिया के कुछ पार्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं। एंड सम आर वेरी हॉट, कुछ बहुत ही गर्म हैं। सम आर ड्राई एंड सम आर रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, कहीं कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं और कुछ में कुछ सम रिसीव वेरी हैवी, और कुछ में जो है बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। इस समय जैसे कि बंगाल में जो है बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा मानसून आने को है। तो मानसून जब आता है तो वहाँ पे किस जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक वेरिएशन इन टेम्परेचर, इन सभी फैक्टर्स के परिणाम स्वरूप हमारे टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। रेनफॉल एंड विंड्स, रेनफॉल में परिवर्तन होता है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। विंड्स, इंडिया एक्सपीरियंस 3 मेन सीजन, इंडिया के अंदर 3 मेन सीजन्स हैं, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। हम अपनी जो सीजन्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर 7th चैप्टर, द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट the main seasons of our country: summer season, rainy season and winter season. In previous video we read about difference between weather and climate. And what is climate? Climate of a place refers to the condition of a place over a long period of time, and weather is measured in a short period of time. Summer season. द समर सीज़न बिगिनस फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च, समर सीज़न जो है मिडल ऑफ मार्च से स्टार्ट होते हुए कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द जून, चलता हुआ जून तक चलता है हमारा समर सीज़न। इन नॉर्दर्न इंडिया में द टेम्परेचर राइजेस स्लो एंड बाय मे, और टेम्परेचर जो है यहाँ का ऊपर नीचे होता रहता है। इट बिकम्स वेरी हॉट, और ये जो है बहुत ही गर्म, समर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, जून जो है हॉटेस्ट मंथ है, जो कि अब आने वाला है। एंड द हीट बिकम अनबियरेबल बिकॉज द हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड द लू विच ब्लो ओवर अ होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। भारत के जो उत्तर में जो एरिया है वहाँ पर लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जून का महीना हॉटेस्ट मंथ कहा जाता है, और ये हम सभी लोगों के लिए अनबियरेबल होता है। सच हीट वेव्स आर कॉमन इन स्टेट, और ये जो गर्म हवाएं हैं ये मोस्टली बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में चलती हैं। इन समर द डेज आर लॉन्गर, समर में हमारे दिन बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं एंड नाइट जो हैं छोटी होती हैं। डस्ट स्टॉर्म आर ऑल्सो वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीज़न, और इस सीज़न में डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधियाँ भी बहुत चलती हैं। साउथ इंडिया इज़ लेस हॉट एंड मोर ह्यूमिड, साउथ इंडिया में जो है गर्मी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ पर नमी बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है, समुद्र की वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत बनी रहती है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय द सी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ है 3 साइड से। द कूल सी ब्रीज मेक द कोस्टल एरियाज कूलर, समुद्र से बहने वाली जो हवाएं होती हैं वो कोस्टल एरियाज़ को
ठंडा बनाए रखती हैं। सम पार्ट इवन रिसीव हैवी रेनफॉल टुवर्ड द एंड ऑफ द समर सीजन। समर सीजन के लास्ट में कुछ पार्ट्स में हैवी रेनफॉल भी होता है। रेनी सीजन, द रेनी सीजन स्टार्ट इन जून। समर सीज़न जो है जून के लास्ट तक चलता है और जून के लास्ट से ही जो है रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। एंड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया इट बिगेंस इन जुलाई, और इंडिया के कुछ पार्ट में ये जुलाई से भी स्टार्ट होता है। द रेन्स कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ अक्टूबर, और ये जो रेनी सीज़न है चलता हुआ जून जुलाई से चलता हुआ अक्टूबर तक चलता रहता है। ड्यूरिंग दीज मंथ, इन महीनों में मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी, समुद्र से जो है नमी भरी हवाएं चलती हैं टुवर्ड द लैंड प्लेन एरियाज तक बहती हुई आती हैं। दीज विंड्स आर कॉल्ड द मानसून विंड, इन हवाओं को मानसून विंड के नाम से भी जाना जाता है। एज दे कॉज रेनफॉल, और इन्हीं हवाओं के मानसून विंड के परिणाम स्वरूप ही रेनफॉल होती है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी, और ये हवाएं जो हैं अरेबियन सी से चलती हुई बे ऑफ बंगाल तक चलती रहती हैं। दीज विंड्स विच फर्स्ट रीच द मालाबार कोस्ट, ये हवाएं सबसे पहले मालाबार कोस्ट से चलती हुई जून में बाय द मिड ऑफ जुलाई में बहती हुई दे ब्रिंग रेन टू ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडिया, और मिड जुलाई से बहती बहती दे ब्रिंग रेन, ये अपने साथ में मानसून विंड जो हैं ये अपने साथ में रेन लेकर आती हैं। माइसेनराम इन मेघालय गेट द हैवीएस्ट रेनफॉल, माइसेनराम जो कि हिमालय में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड द कच्छ इन गुजरात, राजस्थान के जो डेजर्ट के एरियाज़ हैं एंड गुजरात का जो कच्छ का एरिया है वहाँ पर रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है। द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है जो समुद्र के किनारे के एरियाज़ हैं केरला एंड गोवा रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। द माउंटेन रीजन गेट्स वेरी हैवी रेनफॉल, माउंटेन रीजन में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। एंड रिवर गेट फ्लडेड, और यहाँ पर बहुत ही द माउंटेन रीजन गेट्स हैवी रेन, माउंटेन रीजन में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। एंड द रिवर्स गेट फ्लडेड, और यहाँ पर ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर बाढ़ भी आती है। दिस इंडिकेट दैट द रेनफॉल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनइवनली, इसका जो है इंडिकेट करता है जैसे कि द रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसके परिणाम स्वरूप रेनफॉल ज़्यादा होती है। सम पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में गेट मोर एंड अदर पार्ट गेट लेस और ऑलमोस्ट नो रेनफॉल, इंडिया के कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है कुछ में बहुत ही कम होती है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन आवर कंट्री इज़ 120 सेंटीमीटर, हमारे देश की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 120 सेंटीमीटर है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो समुद्र के किनारे के एरियाज़ हैं और द कोरामंडल कोस्ट रिसीव रेनफॉल बिटवीन, यहाँ पर रेनफॉल नवंबर एंड जनवरी में होती है। फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर दिस कोस्ट रिमेन ड्राई, जून से सितंबर तक ये जो है किनारा है समुद्र का किनारा है ये ड्राई रहता है। रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के लिए रेनी सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जितनी ज़्यादा बारिश होती है रेनी सीज़न आता है उतनी ज़्यादा यहाँ की फसलें अच्छी होती हैं। अ गुड रेनफॉल मेक द सोइल फर्टाइल, एक अच्छी बारिश से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी हैवी रेन कॉजेज फ्लड एंड लिटिल और नो रेन कॉजेज ड्रॉट, इसके परिणाम स्वरूप जब हमारी रेन जो है हैवी होता है उसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा बाढ़ भी आ सकती है और कम होने पर सूखे के चांसेस भी पड़ते हैं। सूखा पड़ने पे हमारी जो ज़मीन है वो क्या होती है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, अच्छी प्रकार की फसलें की पैदावार नहीं हो सकती है। अब फ्यू प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया के कुछ प्लेसेस हैं आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, उनमें जो है साइक्लोन आता है ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीज़न में। साइक्लोन किसे कहते हैं? बारिश के में समुद्र के अंदर आने वाले तूफान को। विंटर सीजन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के एंड से द डेज गेट शॉर्टेड, हमारे दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, ये जो है क्यों होता है? ये हमारे सन की
तिरछी किरणों के पृथ्वी के ऊपर पड़ने के परिणाम स्वरूप होता है। द टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस, और हमारा वातावरण में हमारा टेम्परेचर भी थोड़ा परिवर्तित होता है। द एयर बिकम्स कूलर, हवाएं ठंडी होने लगती हैं। द विंटर सीजन बिगेन इन द मिडिल, विंटर सीजन हमारा प्रारंभ होता है मिडिल ऑफ नवंबर से एंड फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड स्पेशली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, दिसंबर एंड जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है मोस्टली इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में द कोस्टल एरियाज इंजॉय अ वेरी नाइस एंड प्लीजेंट वेदर, कोस्टल एरियाज़ में कौन से एरिया, जो समुद्र के किनारे के जो एरिया है वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होता है, प्लीजेंट होता है, नाइस होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, तेज़ हवाएं जो वेस्ट साइड से चलती हैं उनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रेनफॉल होता है इन द प्लेन एरियाज़ में एंड स्नोफॉल होता है माउंटेन एरियाज़ में। दिस इज़ द टाइम, ये वो समय होता है व्हेन द वेदर बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फॉगी, इस समय में वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा और कोहरे वाला हो जाता है। फॉगी में जब बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, पी, कैरेट, ऑरेंजेस, एप्पल आर सीन इन मार्केट ड्यूरिंग दिस टाइम, विंटर सीजन में हम हरे पत्तेदार सब्जियां, पी, कैरेट, ऑरेंजेस, एप्पल्स इन वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को मार्केट में देख सकते हैं। एट दिस टाइम तमिलनाडु गेट इट्स शेयर ऑफ रेन, इस समय में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। इन इंडिया वी ऑल्सो एक्सपीरियंस 2 अदर सीजन, इंडिया में 3 सीजन, समर, विंटर एंड रेनी सीजन के अलावा 2 सीजन्स और भी हैं। दीज आर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, बिफोर द समर सेट, समर के जाने के बाद में वी हैव स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन आता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय पर द क्लाइमेट इज़ कोल्ड, हमारी जलवायु ठंडी हो जाती है एंड प्लीजेंट, और बहुत ही आनंददायक रहती है। वी सी न्यू लीव्स, हम स्प्रिंग सीजन में नई नई पत्तियों को पेड़ों पर उगता हुआ देखते हैं एंड डिफरेंट फ्लावर्स ऑल अराउंड, अच्छे अच्छे नए नए सुंदर सुंदर फूल्स को, फ्लावर्स को भी हम पेड़ों पर निकलता हुआ देखते हैं। जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद वी हैव ऑटम सीजन, ऑटम सीजन भी होता है। उस समय पर ट्रीज जो हैं अपनी पुरानी लीव्स को शेड आउट करके देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम, उनके ऊपर न्यू लीव्स आती हैं। दिस क्लाइमेट इज कॉल्ड द ऑटम सीजन। लू आर hot dry winds that blow over North India in summer, and moisture laden winds that causes rain are called the monsoon winds. Do all the exercises in your book and all the PDF work in your copy, and I think you will listen all the videos in a proper way. That's all from today. Thank you.